लखनऊ महंत राजू दास का बयान। सीएम योगी और पीएम मोदी न होते तो मंदिर संभव नहीं था। हिंदू कहता था कि मेरे सामने मंदिर बन जाता तो अपने जीते जी मंदिर देख लेता। वहां पर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया। 2 महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति थे उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष आस्था विहीन है। विपक्ष के पास आस्था होती तो राम मंदिर का दर्शन करता। संवाददाता अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। कहा जाता था कि मंदिर को लेकर चोरी हुई है, इसको काफ़ी जो है विपक्ष में भी मौजूदा हालत में सरकार में भी कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज से कटे के जो है जहाँ भी बैठना थी वो नहीं हो पाई। कैसे देखते हैं आप, वहाँ के बहुत करीब जो है रहे हैं वहाँ पर? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमको घेरा, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, आभार। देखिए, राम मंदिर सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए, हिंदू जनमानस के लिए आस्था का केंद्र है। आप कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले किसी हिंदू से बात करते होंगे, रोते हुए बिलखते हुए वो हिंदू कहता था कभी मेरे सामने में मंदिर बन जाता तो अपने जीते जी में मंदिर देख लेता। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, कोट कोट धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। भूतो न भविष्यति, संभव नहीं था। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो मंदिर संभव नहीं था। क्योंकि आपके जैसे पत्रकार जब हम लोगों को कभी बोलने का मौका देते थे, जब हम लोग बोलते थे मंदिर के पक्ष में, तो वहाँ पर 99% लोग विरोध करते थे। अरे मंदिर की बात करते हो दंगा हो जाएगा, राम मंदिर की बात करते हो दंगा हो जाएगा। लेकिन आज मंदिर का निर्माण भी हुआ, लेकिन वहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हुई है उस गड़बड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एसआईटी गठित किया। विपक्ष लगातार इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। एसआईटी गठित हुई, गिरफ्तारी हुई, क्योंकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो सरकारी ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि यहाँ पर हमारी मदद की जाए। वहाँ पर एसआईटी गठित हुई। आपने देखा होगा 8 गुनाहगार, 2 सहयोगी, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2 महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति थे उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष आस्था विहीन है। विपक्ष के पास अगर आस्था होती तो राम मंदिर का दर्शन करता। विपक्ष के पास आस्था होती तो राम मंदिर के लिए वो कुछ न कुछ योगदान करता। विपक्ष के पास आस्था होती तो बाबरी मस्जिद की पैरोकारी नहीं करती। विपक्ष के पास आस्था होती तो ये नहीं कहता कि मेरे नानी को बहुत तकलीफ हो रही थी। विपक्ष के पास आस्था होता तो काला टेंट और तिरपाल पहनकर राष्ट्रपति के पास छाती पीटकर मातम नहीं मनाता। आज राम मंदिर बना। अयोध्या में भीड़ को देखकर विपक्ष हताश और निराश हो गया कि हिंदू जनमानस जातिवाद से हटकर एक होकर एक मंच पे आ गया। अयोध्या में इतनी अपार मात्रा में जन सैलाब जो उमड़ा, उस जन सैलाब से विपक्ष हताश और निराश हो गया। तब चंदा 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 शुरू हो गया। मैं आज एक टीवी चैनल डिबेट में वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के बैठे थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अजय राय जी बैठे थे। मैंने उंगली उठाकर बोला कि 2 महापुरुष यहाँ बैठे हैं, 2 महापुरुष के समर्थक बैठे हैं। मैं कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोली डंडे खाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। मेरे साथ कौन कौन हो? एक व्यक्ति का हाथ नहीं उठा। अगर आस्थावान होता सब व्यक्ति हाथ उठाता। वहाँ तो सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। तो राजनीति से प्रेरित होकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशुद्दीन साहब घेर रहे हैं और कोई बात नहीं। सनातन धर्म कहीं ना कहीं जो है एक जो है आस्था जो है कहीं ठेस पहुँची है। हाँ, मैं तो मानता हूँ। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ। हमने शुरू से 3 साल पहले भी सवाल उठाया था। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जिन जिन लोगों ने गुनाह किया फांसी चढ़ा दो ना। कोई मना कर रहा है क्या? बीच चौराहे पे लटका दो ना उनको। कोई मना कर रहा है क्या? हम लोग ये थोड़ी ना करें कि उसको बचाना है। उसको रिकवरी करो, इनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाओ, घरों को गिरा दो, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साधु संतों को गाली दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पड्डे पुजारी को गाली दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमेंट करो राम है ही नहीं है, राम होते तो वहाँ चोरी नहीं होती। आप बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति ऐसे टिप्पणी कर रहा है, अब हंस रहे लोग, बोले राम है ही नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। अगर राम होता तो चोरी नहीं होती, लोग मर जाते। ये कौन सी बात हो गई? कभी आपने ईसाई पर टिप्पणी किया, कभी आपने इस्लाम पर टिप्पणी किया? करके देख लीजिए, गला कट जाएगी आपकी। नहीं कर सकते। सनातन इतना सस्ता है, आप टिप्पणी कर रहे हो। इसके नाते
आप ठीक है, वहाँ गड़बड़ी हुई उस पर आप सवाल खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। लेकिन आप आस्था पे कुठाराघात करोगे तो ये नहीं चलेगा। सनातन धर्म में जो है जिस तरह से कहा जाता है कि एक बहुत पाक धर्म है, मगर इसको लेकर सोसाइटी जो जाँच हो रही है, क्या लगता है निष्पक्ष होगी जाँच? नहीं, देखिए एकदम, अगर SIT बनी तभी तो 8 लोग की 10 लोग की गिरफ्तारी हुई। आपने देखा, अगर हम आस्थावान हैं और हम संविधान को मानते हैं और संवैधानिक रूप से कार्रवाई चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि भाई घबराओ मत, आप ऐसे विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उसे घबराइए मत, सब होगा, हो रही है। देखिए ना, आप समझिए कि संघ के 2 वरिष्ठ प्रचारक नैतिकता के तो इस्तीफा दे दिया। आपने देखा होगा कि 10 लोग की गिरफ्तारी हो गई, रिकवरी हो रही है। तो SIT गठित हुई इसी के नाते तो हो रहा है। इस्तीफा देने से चीज़ें वापस आ जाएंगी क्या? नहीं, रिकवरी हो रही है, नहीं आएगी। आप मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई, क्या आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उनके प्राण वापस आ पाए? क्या नहीं आ पाए। 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिया, हम लोग को जेल डाल दिया, क्या हो पाए? क्या हनुमानगढ़ी जैसे सिद्धपीठ पे नमाज पढ़वा दिया, क्या वो कलंक वापस हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो जो हो गया वापस नहीं हो सकता। हाँ, आने वाले भविष्य में ऐसा गलती ना हो, ऐसा कोई गलत कार्य ना करे, इसके नाते ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।